हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए 33 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इसी लेवल के आसपास एक स्टेबल बना हुआ है। बातचीत करेंगे यहाँ पर कि क्या फॉर्मेशन बन रहे हैं और रेलवे सेक्टर में किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 33 रुपये का ये शेयर है और आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो सेम चीज़ है। देखो ये अटका है 32-33 की रेंज में, ये अटका है अगर आप देखोगे तो। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो 63% की बेहतर तेज़ी है। शेयर 20-22 रुपए के आसपास अटका रहा, लंबे समय से अटका रहा, लेकिन जब तेज़ी बनी 35 पे चला गया, पैसा काफ़ी अच्छा बन गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, करेक्शन आया, वापस गया 25 पर, वापस आई तेज़ी, वापस पहुंचा 35 पर, वापस अभी अगर आप देखो तो 32-33 की रेंज में ये अटक रहा है। और अगर लंबे समय तक यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट बनता है तो एक ब्रेकआउट भी दोबारा से अटेम्प्ट करेगा ज़रूरी है। कंपनी देखो रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है ये, और देखो रेलवे में ना कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। रेलवे में अभी भी बहुत कुछ बाकी है करने को, और ये मैं पिछले एक दो साल से मैं बोल भी रहा हूँ कि चाहे IRFC हो, चाहे इरकॉन हो, चाहे हम बात करें RVNL की, इन तीन कंपनियों के ऊपर मैंने हमेशा से जोर दिया है पिछले 2 सालों में, कहा कि खरीद के भूल जाओ इसको। कोविड के टाइम पर जब सस्ते मिल रहे थे कई सारे मेरे वीडियोस तब भी थे कि खरीद के भूल जाओ, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जिस लेवल पर है वो लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो देखो ये लंबे समय से फंसा था। अगर आप देखोगे तो लंबे समय से आपके पेशेंस का अच्छा खासा टेस्ट लिया था इसने, लेकिन जब तेज़ी दिखाई तो बड़ी रफ्तार आई, लेकिन बाद में करेक्शन भी आया, दोबारा तेज़ी आई, अभी कंसोलिडेट कर तो रहा है ये इस लेवल के आसपास। और अभी भी रेलवे में ना हम सब जानते हैं कि भैया अभी भी रेलवे में बहुत सारा पोटेंशियल है, अभी भी बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक बनाना बाकी है रेलवे को। अगर हम IRFC की बात करने जाए, इस कंपनी की बात करें, तो मार्केट कैप इसका 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसका जो P रेशियो है वो 6.78 के आसपास, सस्ता कह सकते हो, अभी भी उतना महंगा नहीं है इतनी तेज़ी के बावजूद भी। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो देखो डिविडेंड इन्होंने पिछले साल पे किया था, अभी भी इस साल पे नहीं किया है। इस साल का डिविडेंड अभी भी बाकी है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि शायद इस बार जून क्वार्टर में या फिर अगले क्वार्टर के नतीजे के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट छाप रही है। यहाँ पर रेवेन्यू अगर आप देखो तो हर क्वार्टर में रेवेन्यू में ग्रोथ है, ये अच्छी बात है। इवन लास्ट क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 6,235 करोड़ के आसपास का, और प्रॉफिट हालांकि थोड़े से डिक्लाइन हुए थे, 1,327 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले 1,600 से 1,700 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दिखा रही थी। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चीज़ यहीं से शुरू हुई भी थी यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है, यहाँ पर गवर्नमेंट है। और देखो 75% मुझे लगता है कि आज नहीं तो 2-3 सालों बाद जो है वो अपनी होल्डिंग 75 पे लेकर जाएंगे। और देखो 75 पे होल्डिंग तब लेकर जा सकते हैं, तब अपनी होल्डिंग को बेचेंगे जब उनको अच्छा भाव मिल रहा हो। और अभी हम सब जानते हैं कि 33 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, 35 रुपये तक का लेवल दिखा चुका है। अगर बड़ी रफ्तार दिखाता है ये शेयर तो ही सरकार अपनी होल्डिंग बेचेगी, तो ही ये OFS किस तरीके से अपनी होल्डिंग को कम करते नजर आएंगे। जब तक शेयर में अच्छा मोमेंटम नहीं बनेगा तब तक देखो गवर्नमेंट भी बेचेगी नहीं इसको, तब तक रखे रहेगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, तब तक मुझे लगता है कि जब सरकार का प्लान होगा किसी भी कंपनी में अपनी होल्डिंग को कम करने को लेकर, आप ध्यान दीजिएगा कि उस कंपनी में ना 6-7 महीने पहले से मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ खबरों में ये आना शुरू हो जाता है और शेयर में मोमेंटम बन जाता है। और जब अच्छा भाव तब तक चला जाता है तब सरकार अपनी होल्डिंग को कम करने का प्रपोजल लेकर आती है, और ये होता है, ठीक है, ये होता है। कई सारी कंपनी में हमने ये चीज़ देखी हुई है। पब्लिक के पास यहाँ पर 9.87% की होल्डिंग है, FIs के पास 1.15% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, DIs के पास 2.62% की होल्डिंग है, और यहाँ पर उसमें म्यूचुअल फंड 1.37% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, इंश्योरेंस वाले 1.25% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए मुझे ये कंपनी पसंद है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब भी सस्ता मिलेगा खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको क्विक मनी चाहिए, 2-3 महीने में जिनको पैसा चाहिए, ये उनके लिए नहीं है।
अगर आप यहाँ पर निवेश करते हो तो आपका भैया माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भैया 2-3 साल तक तो मैं हूँ यहाँ पर। अगर वैसे वाला माइंडसेट है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको 3-4 महीने वाला माइंडसेट है तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है। जैसे कि अगर आप पिछले 1 महीने का ग्राफ देख लो, ये हिला भी नहीं है, जहाँ शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया, ये हिला तक नहीं है ये शेयर। तो आगे भी ऐसे फॉर्मेशन बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अब लंबे समय तक ये कंसोलिडेट करेगा 30 से 35 रुपये की रेंज में, और उसके बाद ये तेज़ी दिखाने के लिए तैयार होगा। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो आपको पता चलेगा कि 2021 इसकी लिस्टिंग से लेकर ये सितंबर 2022 तक ये मूव तक नहीं किया था। आप देखिए यहाँ पर 24 रुपये के आसपास था, ये 21 रुपये के आसपास मिल रहा था अक्टूबर तक, अक्टूबर 2022 तक। तकरीबन 1.5 साल तक इसने मोमेंटम नहीं दिखाया था, उससे भी ज़्यादा कह लो यहाँ पर इसने मोमेंटम नहीं दिखाया था। उसके बाद बड़ी रफ्तार आई, और सिर्फ इसी में नहीं, तेज़ी आपको एरकॉन में भी देखने को मिली। 120% का ग्रोथ आया था यहाँ पर 1 साल के अंदर। और 5 साल का ग्राफ देख लो तो आप भी कहोगे कि लंबे समय से ये भी मूव नहीं किया था, तेज़ी भी इसमें अभी देखने को मिली। सेम केस RVNL के साथ भी है, ये भी अगर आप देखो लंबे समय तक मूव नहीं किया था, हालांकि कुछ टाइम तक मूव नहीं किया था, बाद में एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर तो बनी भी थी, उसके बाद लंबा वक्त इसने लिया, फिर एक बड़ी रफ्तार आई, अभी दोबारा से ये लंबा वक्त ले रहा है। मुझे लगता है कि एरकॉन की बात करो, RVNL की बात करो या फिर IRFC की बात करो, अब ये लंबा टाइम लेगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट की तरफ जाता ये नज़र आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल में IRFC में 64% का ग्रोथ है, एरकॉन में तकरीबन 120% का ग्रोथ है, रेलटेल में भी 44% का ग्रोथ है, RVNL में सबसे बड़ा ग्रोथ यहाँ पर आया है तकरीबन 285% का। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो मूव नहीं कर रही है, वो है IRCTC। यहाँ पर सिर्फ 4.5% का ही जंप आया है। हालांकि एक बड़ा जंप आया ज़रूर था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा करेक्शन बना और अभी उसी के आसपास ही अटका हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो इन कंपनियों के ऊपर भी बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी रेलवे कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ओवरऑल IRFC को लेकर मैं इतना कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो, लेकिन हाँ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड करके चल सकते हो, और हर 3 रुपये की गिरावट में यहाँ पर आप चाहो तो एवरेज करते चले जा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म में मुझे पोटेंशियल नज़र आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि रेलवे में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी भी बहुत अत्याधुनिक बनाना बाकी है रेलवे को, और गवर्नमेंट जो है वो रेलवे के ऊपर स्पेंडिंग कर रही है और आगे भी करेगी। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहां पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं, जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है उसको भी आप ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड को यूज़ करिए और फ़ायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रेलवे में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।